आस्था से भरे इस सफर में आज हम बात करेंगे बुध प्रदोष व्रत की। आज है बुध प्रदोष व्रत। ग्रहों में बुध ग्रह का महत्व बड़ा ही व्यापक है। बुध प्रदोष का संबंध है महादेव और बुध ग्रह से। बुध कारक है आपकी बुद्धि, वाणी और एकाग्रता के, जिसे ग्रहों में सबसे सुंदर कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन शिव जी की उपासना करने वाले भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। आज हम आपको बताएंगे बुध प्रदोष की महिमा और क्या है व्रत के नियम। शिव जी का ये परम प्रतापी व्रत कैसे आपके जीवन को संवार सकता है, देखिए। एक व्रत से प्रसन्न होंगे भोलेनाथ। एक व्रत से बलवान होगा बुध। इस बार बुधवार यानी आज के दिन पड़ा है प्रदोष। मान्यता है प्रदोष तिथि पर व्रत और महादेव के पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को सर्व सुख प्रदान करने के साथ परम कल्याणकारी बताया गया है। प्रदोष का अर्थ है वो समय जो हर प्रकार के कष्ट या दोषितों से दूर हो जाता है, और इसमें त्रयोदशी जो पड़ती है, त्रयोदशी को प्रदोष व्रत कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, पंडित देखे न ज्योतिषी पावे जब त्रयोदशी। इस दिन शिव का उपासना करने से, शिव का रुद्राभिषेक करने से, उपवास करने से मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। शिव की कृपा प्राप्ति से आपके सारी वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। महादेव का सबसे मंगलकारी दिन प्रदोष को माना गया है। कहते हैं प्रदोष के दिन शिव उपासना हर संकट और बाधा को दूर कर देती है। जय जय भवेश जय आदिदेव जय महादेव विभो। प्रदोष का दिन शिव पूजन के लिए सबसे उत्तम है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर और सरल साधन है। भगवान शिव को किसी भी प्रकार से यदि आप मनाना चाहते हैं और आपके पास कोई उपाय नहीं है, तब बुध प्रदोष का व्रत करने से समस्त प्रकार के उपाय ऑटोमेटिक उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। अब भगवान शिव की अपार कृपा उस भक्ति को प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ तो शिवदानी हैं और तमाम प्रकार की जो भी आप मांगते हैं और आपकी मनोकामना को वो स्वतः पूरा कर देते हैं। इसमें कहीं से कोई संकट असंशय वाली बात नहीं है। प्रत्येक माह के दिनों पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष की तिथि कहा जाता है। इस तिथि का संबंध भगवान शिव से है। माना जाता है कि इस दिन शिव उपासना करने से जीवन के हर दोष का नाश हो जाता है। जब बुधवार को प्रदोष होता है तब व्रत रखकर बुध की समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं और अपनी धन संबंधी कामनाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना या मनोकामना पूर्ति के लिए जब दंपति व्रत रखते हैं प्रदोष का, तो उनकी सारी इच्छाएं भगवान शिव प्राप्त करा देते हैं। भगवान शिव के विषय में कहा गया है, क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे। क्षण में प्रसन्न हो जाने वाले महादेव ऐसे ही हैं। परंतु प्रदोष अलग अलग दिनों में पड़ता है, हर एक का अलग महत्व है। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को बुध प्रदोष कहते हैं। ज्योतिषी बताते हैं कि प्रदोष का समय सप्ताह में जिस भी दिन पड़ता है उस दिन की महिमा को बढ़ा देता है। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किया जाता है तो व्रत करने वाले को उसका मनचाहा वरदान मिलता है। बुध प्रदोष व्रत पर कैसे करनी है आपको महादेव की आराधना गौर से देखिए। दिन भर फलाहार या जलाहार पर उपवास रखें। सायं प्रदोष काल में श्वेत वस्त्र धारण करके शिव जी की उपासना करें। हरी वस्तुएं जैसे बेलपत्र, भांग और धतूरा अर्पित करें। शिव जी और पार्वती जी के मंत्रों का जाप करें। विशेष मंत्र होंगे ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः,
ओम गौरी शंकराय नमः। शिव जी की उपासना बुध प्रदोष के दिन करने के लिए सबसे पहले बुध की वस्तुओं को शिव पे अर्पण करें। रुद्राभिषेक करने के पश्चात रुद्राभिषेक के अंदर आप चाहे 16 वस्तुओं से करें या अपने मन इच्छा कामना पूर्ण हेतु के लिए अलग अलग वस्तुएं बताई गई हैं उनसे करें, परंतु अंत में हरे रंग की मिठाई या साबुत मूंग, हरा रंग है भगवान बुद्ध का, तो ऐसी कोई चीज चढ़ा देने मात्र से बुध प्रदोष वाले दिन भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाएंगे, बुध की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। सच्चे मन से जो भी भक्त भगवान शिव की आराधना करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं महादेव। बुध प्रदोष के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय तो आपने जाने, लेकिन इस व्रत की कुछ सावधानियां और नियम भी हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। भगवान शिव, मैंने अभी निवेदन किया, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं पर नाराज भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो प्रदोष व्रत में बहुत सारी चीजों का बात का ध्यान रखना चाहिए। एक तो भोजन का, उपवास है तो भोजन सादा करें और भगवान को जो प्रसन्न है वो चीजों का भोजन करें। मनसा वाचा कर्मणा, किसी प्रकार के खराब ना करें, मन को चरित्र अच्छा रखें, साथ में शुद्धता से रहें, स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहने, सफेद रंग के वस्त्र पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। भगवान का रुद्राभिषेक करें, ब्राह्मणों को दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात ही स्वयं भोजन करें। इन बातों का ध्यान रखने से आपके प्रदोष व्रत का निश्चित आपको लाभ मिलेगा, मन की कामना पूर्ण हो जाएगी। फल और जल पर ही उपवास रखें, अन्न खाने से बचें। शिव जी के साथ पार्वती जी का भी पूजन करें। शिव जी को केतकी, केवड़ा अर्पित ना करें। अगर उपवास ना रखें तो सात्विक आहार ग्रहण करें। देखिए, प्रदोष व्रत के दौरान खट्टे पदार्थों को सेवन नहीं करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, बहुत मीठा चीज भी नहीं खाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को शाकाहार रहकर शुद्धता के साथ भगवान शिव का प्रार्थना करते रहें। दिन भर लड़ाई झगड़ा न करें, अपशब्दों का कुशब्दों का प्रयोग न करें, झूठ न बोले, कहीं किसी घर आए ना, किसी घर जाए ना, ये सब चीजों को मनाते हुए यदि हम लोग बुध प्रदोष का व्रत करते हैं तो हमारा पूजा सफल हो जाएगा। आपकी जुबान, आपके बर्ताव, आपके दिमाग और आपकी खूबसूरती के लिए एक ही ग्रह जिम्मेदार है और वो ग्रह है बुध। कहने को एक छोटा सा ग्रह, लेकिन ज्योतिष शास्त्रों में बुध एक महत्वपूर्ण ग्रह के तौर पर गिना और देखा जाता है। बुध को वाणी का स्वामी माना जाता है तो दूसरी तरफ बुध को ही सुंदर शरीर का स्वामी भी बताया गया है। बुध से जुड़ी वो कौन सी समस्याएं हैं जिनके लिए प्रदोष व्रत सबसे कारगर उपाय है, आगे देखिए। कुंडली के सबसे सुकुमार ग्रह यानी बुध को बलवान बनाने में अब हम आपको बता रहे हैं कैसे महाप्रयोग करके आप इसे बलवान बना सकते हैं। बुध अगर आपकी कुंडली में बलवान है तो ये किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन बुध के कमजोर होने पे और कौन सी समस्याएं आ सकती हैं और प्रदोष का व्रत किस तरह से आपके लिए बुध ग्रह से जुड़े दोषों को दूर करने का एक महाप्रयोग है, देखिए। आने वाली समस्याओं को समझिए। वाणी संबंधी दोष होना, शरीर में शुक्र संबंधी दिक्कत पैदा करना, गुर्दे से संबंधित रोग उत्पन्न करना और बुद्धि को मलिन करना, जो विद्यार्थियों में आजकल सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो आज बुधवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़ गया है और आप ये भगवान शिव का उपासना करें और भगवान को बुध की वस्तुएं चढ़ानी शुरू कर दें तो आप निश्चित समझिए कि ये सारी पीड़ाएं आपकी दूर हो जाएंगी। इसका इतना अत्यधिक लेती है मनमोहनी वाणी बुध ही देता है। व्यक्ति को संतान बुध देता है, व्यक्ति को सफल जीवन में बुध बनाता है। और आप ये समझिए जितने बड़े ज्योतिषी हैं उनका भी बुध उच्च का होगा, अच्छा होगा तभी होगा। बुध जिस ग्रह के साथ बैठता है उसका ही रूप ले लेता है। सूर्य के साथ भी सब ग्रह अस्त हो जाते हैं, बुध उदय हो जाता है। इसको प्रसन्न करने के लिए देवी की उपासना करनी चाहिए। जो दुर्गा जी की उपासना करता हो, छोटी कन्याओं से नेह करके उनके पांव धो के उनको मिठाई खिलाएं, उनको वस्त्र चांदी की चीजें दान करें, उसका बुध ठीक होना शुरू हो जाता है।
बुध जो है ब्रेन से संबंधित होता है और नर्वस सिस्टम संबंधित होता है, जिससे बहुत सारे बच्चे तुतलाते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, लोग बोल नहीं पाते हैं, उनकी जबान लड़खड़ाने लगती है, स्नायु में तंत्र में दिक्कत हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, नसों में दिक्कत होने लगती है और तमाम प्रकार के नाना प्रकार के रोग घेर लेते हैं, स्नायु तंत्र का गड़बड़ हो जाता है। तो बुध ग्रह जो है दिमाग का, ब्रेन का, पैसे का भी मालिक होता है। यदि ये सब गड़बड़ है तो आपका समस्त प्रकार की कोई भी सफलता नहीं मिल सकती। यानी बुध ग्रह यदि प्रसन्न है तो आपको ये सारी समस्याओं से स्वतः मुक्ति मिल जाती है। यानी बुध ग्रह का जो मुख्य प्रभाव है धन पर और स्वास्थ्य पर है। यदि बुध खराब है तो आपका धन भी दिक्कत रहेगी और स्वास्थ्य की भी दिक्कत बनी रहेगी। तो बुध को प्रसन्न करने के लिए बुध प्रदोष का व्रत। वाणी संबंधी कष्ट चला आ रहा हो, उनकी बहन का विवाह ना हो रहा हो या बहन से किसी प्रकार का विवाद चला आ रहा हो, जिसके परिवार के अंदर संतान प्राप्ति होने में दिक्कत आ रही हो, उस व्यक्ति को या अपने मन की इच्छाएं पूर्ण करना चाह रहे हो, उसको बुध व्रत के दिन, बुधवार वाले प्रदोष के दिन व्रत करना चाहिए और भगवान शिव की उपासना, रुद्राभिषेक आदि करने के पश्चात हरे रंग की मिठाई भगवान को चढ़ा। तो देखा आपने कितना पावन और मंगलकारी है बुध प्रदोष का दिन। ग्रहों में बुध ग्रह का महत्व बड़ा ही व्यापक है। तो अब जानते हैं कि मंत्रों का जाप आपकी कुंडली के कमजोर बुध को बलवान करने के लिए कैसे लाभकारी हो सकता है। हर इंसान यही चाहेगा कि उसका बुध हमेशा शुद्ध रहे। तो आखिर क्या करें कि बुध की शुद्ध दृष्टि ही हम पर पड़े? किन मंत्रों का जाप देगा आपकी कुंडली के बुध को मजबूती? इस दिन यदि पूजा पाठ किया जाए, भगवान शिव को प्रसन्न किया जाए, तो अपने बालक के ऊपर तमाम प्रकार की जो भी संकट होती है, बीमारियां होती हैं, ऊपरी बाधा होती है, उससे दूर हो जाता है। बच्चा तेजवान और बहुत ही मूल्यवान हो जाता है, उसकी शक्तियां मूल्यवान हो जाती है, उसके ब्रेन बहुत मूल्यवान हो जाते हैं, उसकी दिमागी शक्ति बढ़ जाती है। अब व्यक्ति और उसके बच्चे स्वस्थ रहकर एक सुखमय जीवन जीते हैं। यानी बुध प्रदोष का व्रत करने से जातक स्वयं तो स्वयं, साथ ही साथ उसका परिवार भी बहुत ही सुखी रहता है। बुध के मंत्र का जाप रोज सुबह रुद्राक्ष की माला से करें। उस समय अगर हरे वस्त्र धारण करें तो उत्तम होगा। मंत्र जाप विष्णु भगवान के समक्ष करें। मंत्र होगा ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। मंत्र जाप कम से कम 3 माह तक करें। मजबूत बुध आपकी कई तरह की मुश्किलों को सुलझा सकता है और मंत्र का जाप आपकी कुंडली के बुध को बहुत बलवान कर सकता है। तो इन विशेष उपायों को करके आप भी अपने बुध को करें बलवान और पाएं बुद्धि, विवेक, एकाग्रता और मीठी वाणी का वरदान। इसी के साथ हमारे इस खास शो प्रार्थना हो स्वीकार में बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GNT।